अमेठी जनपद के गौरीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 17 में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या की गई। परिजनों का आरोप है वह युवक रास्ते से जा रहा था, उसे खींचकर घर में ले जाया गया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। आखिर यह घटना क्यों और कैसे होती है? जिनकी मृत्यु हुई है उनकी आप क्या लगती है? मैं उनकी बहन। क्या नाम है आपका? परी। जिनकी मृत्यु है उनका क्या नाम है? अंकित। उम्र कितनी है? 25 साल। 25 वर्ष लगभग। हाँ। यह विवाद क्यों होता है कि आखिर आपके भाई की हत्या कर दी जाती है? इसलिए होता है क्योंकि वो रहना नहीं चाहती। लव मैरिज शादी करके उसकी लव मैरिज शादी हुई थी। क्या नाम था उनका? उसका श्वेता नाम था। नहीं, लड़के का। लड़के का अंकित। अंकित की लव मैरिज शादी होती है पड़ोस की किसी लड़की से। हाँ, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो लड़की ने बोला हमें लेके भाग चलो। तो हमारा लड़का बोला हमारे पास पैसा नहीं, हम तुमको कैसे लेके चले? अच्छा। गुटखा खाने के लिए पैसा नहीं है तो तुमको हम कैसे लेके चले? तो उसने बोला कि हमारे पास पैसा है, तुम चलो। अच्छा। और नहीं ले चलोगे तो हम जहर खा लेंगे या तो बगल में लाइन है। अच्छा। हम उसमें कट जाएंगे। अच्छा। तो वो जोर जबरदस्ती की तो वो डर के मारे लेके चला गया लड़का। उसके बाद में सब रहमा दहमा हो गया, रहने लगी। 2 बच्चे भी हो गए। 2 बच्चे होने के बाद में बीच में लड़ाई भी होती थी उन दोनों की। रोज धमकी देते थे इनके चाचा लोग कि हम इसको मारेंगे चाहे जैसे मारेंगे। कितने वर्ष हो गया है? 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष हो गया, 2 बच्चे भी हो गए। और इसके पहले वो लड़का यहाँ नहीं आता था क्या? कौन सा लड़का? लड़का यहीं रहता था। वो मजदूरी करके उसको खिलाता था। और जो पैसा कमा के रखा था वो लड़की भी यहीं रहती थी। अभी 15 दिन हुआ वो अपने पापा को बुला के चली गई दिल्ली। जितना पैसा था उसका वो भी ले ली, सारा पैसा ले ली और चीज थी गहना वहना था वो भी ले ली। और 2 हमारा जो लड़का था 2 चैन लड़के के लिए अपने बच्चों के लिए बनवाया था उसको भी लेके चली गई। मतलब कुछ भी नहीं, कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ के गई है। और जाने से पहले ये बोली थी कि हम जा तो रहे हैं, जाने के बाद तुमको मरवा देंगे, जिंदा नहीं रहोगे। तुम जिंदा नहीं एक तो वह लड़की आप कह रही हैं कि लड़की लड़के से प्रेम करती थी। हाँ। लड़की खुद ही लड़के को भगा के ले जाती है। फिर आखिर लड़की ही लड़के को क्यों मरवाएगी? वो अभी अपने ये तो वो जाने। उसके मम्मी पापा उसके चाचा उसके विरोधी थे। उनकी मम्मी बोल रही थी कि तुम यहाँ चली आओ 2 लड़के लेके, आपकी शादी हम करवा देंगे। आपकी शादी करवा देंगे। ये 2 लड़के भी हो जाएंगे। ये लड़के मुझे दे देना, आपकी शादी करवा देंगे। नाना मामा मामी सब लोग मिले हुए हैं, जितना सारे मिले हुए हमें सबके मरवावे में हमरे अंकित के सबके हाथ था, पूरे इनके परिवार के। और चोट कहाँ लगी थी? उसको वो गया था काम पे, काम से शाम को वापस आ रहा था। कल जल्दी आ गया था तो फिर किसी काम से उस तरफ गया था तो रिक्शे से आ रहा था। तो उसकी मतलब जो मारे हैं उनकी मम्मी और पापा और एक लोग और 3 लोग उसको रिक्शे से घसीट के अंदर लेके गए। वो जो रिक्शे वाला था वो छुड़ाने लगा तो उसका भी हाथ पकड़ के अंदर ले जा रहे थे तो हाथ झिटिक के भाग लिया। भागने के बाद बाहर निकला तब गुहार लगाने लगा कि अंकित को मार रहे हैं, बचा लो। तब तक अंकित को अंदर लेके गया और ले जाने के बाद अंदर से पल्ला बंद करके ताला लगा लिया। जब तक यहाँ के लोग वहाँ पहुँचे। उसके बाद में उसको वो धारीदार वो और कुल्हाड़ी से उसका गला काट दिए और चाकू से आंख दोनों निकाल लिए, मतलब पार्ट काट दिए। और जो है पेट में चाकू मारे थे, नाक भी काट दिए थे और आंख दोनों निकाल के एक हाथ में आंख दे रहे थे, एक हाथ में चाकू दूसरे हाथ में आंख ऐसे दिखा रहा था। छत पे चढ़ के देखो निकाल लिए और जो करना होगा कर लेना। उनका छोड़ दे। ये बताओ, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चे को मारे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। इनके घर पे रोलर चलेगा, बुलडोजर चलवाइए और इनकाउंटर होगा पूरे घर को। उनके घर को फांसी चाहिए। वह इतनी बड़ी घटना करने के बाद यहाँ से फरार भी हो जाए। यहाँ भी पुलिस नहीं हुई है, पुलिस घूसखोर दलाल है पूरी। पुलिस के निगरानी में 2 मिनट के लिए लाइट जाती है। खड़ी होकर बात कर रही है पूरी जनता ऐसे खड़ी। 2 मिनट के लिए लाइट जाती है। लाइट कटवा दी गई। 2 मिनट के लिए लाइट जाती है। उसके बाद में उसको गायब करवा दिए। ऐसा क्यों किए भाई? 3 लोग पकड़े गए तो उसको गायब क्यों करवाए? और AI से झूठा बना रहे हैं कि मर गया। अगर वो मरा है तो लाश लेके आओ यहाँ तो दिखाओ। अगर वो मरा है तो हमें उसकी लाश चाहिए
और उसके घर पे बुलडोजर चलवाइए और उसी के घर पे हम लहाज जलाएंगे, तभी हमको शांति मिलेगी, नहीं तो हम सुकून से नहीं बैठेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब लड़की की शादी हुए 3 वर्ष हो गया, 1-2 महीना हुआ होता तो तब तो समझ में आता कि चलिए अभी मैटर ताजा है। ठीक है, सुनिए 3 साल हो गए और 2 बच्चे भी हो गए। उसके बाद आखिर क्यों ऐसा होता है कि 3 वर्ष बाद बात बिगड़ जाती है? यही बात या अंकित उनका घुमावे नहीं ले जाते रहे, उनको ये है कि घूमने की आदत रही। क्योंकि अगर 1-2 महीने की बात होती तब तो वह समझो प्रेमी था, परंतु 3 वर्ष हो गए, 2 बच्चे, तब तो वह पति है, 2 बच्चों का पिता है। दरअसल जो उसका चाचा था वो पहले से ही कसर रखा था उसने कि मैं मौका पाऊंगा तुम्हें मार जरूर दूंगा। और उसके बाद एक मिनट यार देखो, जो उसके परिवार, जो उसका लड़का जिसने मारा, जिसका नाम सुखई था, उसके क्रिमिनल केस बहुत सारे हैं, कई बार भी जेल गया है वो। हाँ, उस धमकी भी दे रहा था। दोपहर एक दिन पहले दोपहर को इसके घर गया था, जिस लड़के को मारा, उसके बहन को धमकी दिया कि आज तुम्हारे घर से किसी न किसी को मैं मारूंगा जरूर। अच्छा, इस लड़की जी, तो मतलब जैसे धमकी दिया तो लोग मतलब छोटी मोटी बात समझ के अपना मतलब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किए, अपने काम पे चले गए। सब गरीब आदमी है, बर्तन धुलते। लड़के की मृत्यु हुई है या उनकी माता जी? यहाँ पे धरा जाइए थोड़ा सा। मेरी मौसी है। कितने लड़के हैं आपके? हमरे 3 लड़का रहन और 3 लड़की। इस तरफ देखिए, 3 लड़का 3 लड़की रही हैं और हमारे परिवार में कहूँ नहीं, सिर्फ 6 लड़का हम और क्यों नहीं रहन। पति नहीं है? नहीं, हमारा पति 10-12 साल हो गए खत्म। 12 साल हो गए मरे हुए। छोटे बच्चे हैं, बर्तन भाड़ा धुल के जो है अपना पेट पाल रहे हैं, बर्तन धुलते हैं, पेट पाल रहे हैं। एक लड़का थोड़ा बड़ा है, उसका शादी हो गया, वो बाहर रहता है, अलग है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा लड़का जो था उसने लव मैरिज शादी किया, गांव की ही लड़की थी। माता पिता जो जिसकी लड़की थी, उसके माता पिता राजी थे, लेकिन जो उसका चाचा था वो राजी नहीं था। उसने ही कसर रखा था पहले से ही। मौका पाने कई बार भी उसने कोशिश किया मारने के लिए, लेकिन कभी मौका नहीं पाया। और कल समय से उसको मौका मिल गया, वो अपने घर अंदर ले गया। मतलब इसके मारने के पहले ऐसा कुछ बड़ा विवाद नहीं हुआ था? 1-2 बार विवाद हुआ था। मतलब उसने पहले भी कोशिश किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले से ही वह रेकी कर रहा था कि हमें घटना को अंजाम देना है, परंतु कल जो है मौका मिल जाता है और घटना को अंजाम दे देता है। और उसने ऐसा बेदर्दी से मारा है, कि बताने में भी मतलब डर लग रहा है। आप सोच भी नहीं सकते। उसका आँख निकाल लिया, उसके कान के पर्दे में फाड़ दिया, नाक फाड़ दिया, उसका गला काट दिया, उसका मतलब बोले तो वो तो हम समझते हैं। मतलब शरीर के जितने भी अंग होते हैं, लगभग सभी अंगों को डैमेज करने का पूरा प्रयास किया है उसने। कहते हैं ना कि लड़की से दोस्ती जान को खतरा, आखिर परिणाम क्या हुआ सब आपके सामने है। वही लड़की की वजह से अगर लड़की मोबाइल अपना स्विच ऑफ करके रखी है, फोन भी नहीं जा रहा, उसको आप बुलाइए, आप मीडिया वाले हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। उस लड़की एक ही बात कहना चाहता हूँ मैं, आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ। अगर ये मेरी आवाज़ किसी बात से मतलब कहीं तक पहुँच रही है तो मैं एक ही बात चाहता हूँ, हाथ जोड़ के, इनको गरीब आदमी, इनको इंसाफ मिले और इनके घर पे बुलडोजर चले और इनका लड़के का इनकाउंटर हो जिसने मारा है, बस और कुछ नहीं। उस लड़के का इनकाउंटर हो, उसके खिलाफ बहुत सारे केस हैं। एक ही केस नहीं है, बहुत सारे केस हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरजू प्रसाद कश्यप। अच्छा, आप गाँव जी? नहीं, मेरे चाचा। अच्छा, आप इनके लड़के के चाचा? नहीं, लड़के नहीं, हाँ लड़के के चाचा। अच्छा, 3 बेटियां हैं इनके पास। ये बताओ, कमाने खाने वाला तो मर गया, मार डाला गया। उन बच्चे की शादी कौन करवाएगा? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो बेटियां हैं, इनकी शादी कौन करवाएगा? ये कहाँ से करवाएंगे? ये तो दूसरे का बर्तन धुल के पेट पाल रही हैं, बच्चे को पाल रही हैं, खुद विधवा हैं। तो ये बताइए, 3 बच्चों की शादी, बेटियों की शादी कैसे करवाएंगी? एक भाई है इसका, एक भाई है इसका। आप इनके भाई? एक्सीडेंट हुआ है इसका, अभी हाल में एक्सीडेंट हुआ था। दिमाग भी इसका काम नहीं करता। ये बताओ, कौन साथ देगा? इनके साथ कौन खड़ा रहेगा? हमें इंसाफ चाहिए।
मतलब आप सोच सकते हैं इस घर की स्थिति परिस्थिति क्या है। वही एक लड़का था जो कि घर परिवार की किसी प्रकार से जीविका चला रहा था, परंतु जिस प्रकार से उस लड़के की निर्मम हत्या की गई पर का पूरा गांव, पूरे आस पड़ोस के लोग आक्रोशित हैं। सबका यही कहना है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उन लड़कों को जिन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। आप देख रहे होंगे इस बहन को, यहाँ उनकी बहन है, यह भी उनकी बहन। इन परिवार वालों की देख रेख कौन करेगा? इन परिवार की इस घर की जीविका कैसे चलेगी? उनका इनकाउंटर मांग रहे हैं हमें। हमारा लड़का मरा हुआ है, हमें इनकाउंटर चाहिए उसका भी। थाने तक लिस्टेड है एकदम। जी भैया, थाने तक एकदम लिस्टेड है, इसके खिलाफ बहुत केस है। इनकाउंटर चाहिए। और ये नहीं कि इनकाउंटर कर दिए, बता दिए कि इनकाउंटर हो गया, उसकी लाश भी दिखाए, में प्रूफ भी चाहिए। बाकी आप देख रहे होंगे सड़क के किनारे आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रशासन के लोग एक्टिव हैं। हालांकि अभी भी घर परिवार के लोग यही मांग कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। जितनी जल्द न्याय मिलता है उतनी जल्दी ही आप। हाँ, न्याय चाहिए हमें। हाँ, न्याय चाहिए। आपकी सिर्फ यही मांग है? हमारी यही मांग है, और जितने लोग हैं यहाँ पे सबको यही लगता है कि हमें न्याय चाहिए और न्याय चाहिए। सबको चाहिए, सबको चाहिए। यहाँ बुलडोजर चले, यही हमें मांग चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके, उस लड़के को न्याय मिल सके। बाकी यह एक बात बताइए, वो जो लड़की है जिससे लड़की की शादी हुई थी, हाँ। उनके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे। दोनों बच्चे यहाँ नहीं है, लेके गई है। तो वो गई कहाँ? दिल्ली गए हैं। लड़का जब यहाँ है जिसके साथ शादी हुई है, वह जब यहाँ है तू कहाँ गई? चौराहे के भाग के गए हैं। हम तो मांझे गए रहे, चौराहे के भाग यहाँ। हाँ, चौराहे के भाग यहाँ। लड़की बता के नहीं। इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन शामिल है, और सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। हमें जितने यहाँ पे सब है, सब खड़े हैं, सबको चाहिए। आज हमारे साथ हो गया है, कल इनको, इनके भी साथ होगा। यही न्याय चाहिए कि हमें न्याय मिले और जल्द से जल्द न्याय चाहिए। अब बाकी बुलडोजर चले उस पे। बाकी आप चारों तरफ से देख सकते हैं किस प्रकार से लोग एकत्रित हुए हैं, क्योंकि घटना ही यह कुछ इस प्रकार से हुई है। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।